Good morning, students. Today we will read about science for 7th standard NCERT chapter 3. Chapter 3 is that fiber to fabric. इस चैप्टर के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके थे। पूरा चैप्टर होल चैप्टर इंट्रोडक्शन और पूरी पिक्चर्स और इमेज के बेसिस पर पूरा हम रीड कर चुके थे इन हमारा जो पार्ट 1 था उसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम पढ़ चुके थे वूल। वूल इज़ अ नेचुरल फाइबर। पूरा वूल का प्रोडक्शन कैसे होता, एनिमल से रियरिंग और शेयरिंग सब कुछ वूल्स के बारे में पार्ट 2 में पढ़ चुके थे। एंड पार्ट 3 इज़ दैट आज पार्ट 3 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और व्हाट इज़ अवर पार्ट 3? पार्ट 3 जो हमारा होगा वो हमारा होगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री क्या होती, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता। We know students and you know also that silk is a natural fibers. Natural fiber it is obtained from silkworms. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता और ये हमारा सिल्क जो नेचुरल सिल्क होता है उसके जो फाइबर्स हैं वो हमें कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एग की, सबसे पहले क्या होते हैं जो एडल्ट सिल्क मॉथ होता है उसके एग निकलते हैं, एग देते हैं। एग के बाद वो बनता है लार्वा और लार्वा के बाद पुपा में कन्वर्ट होता है, पुपा या कैटरपिलर। नेक्स्ट इज दैट सिल्क मॉथ बनता और वापस से ये जो सिल्क मॉथ होता वापस अगर ये फीमेल होता सिल्क मॉथ तो वापस से यहाँ एग देता। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए चलो पहले एक फ्लो डायग्राम पर चलते हैं। स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अच्छे से देखो। सबसे पहले क्या हुआ, ये एग दिखाई दे रही है आपको। एग किसके द्वारा दिया गया है, ये हमारे जो एडल्ट मॉथ होते हैं, एडल्ट मॉथ ये लाइक दिस। ये एडल्ट मॉथ की पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही। ये एडल्ट मॉथ कौन से, फीमेल होंगे। जो फीमेल एडल्ट मॉथ होते हैं, दो तरह के एडल्ट मॉथ होते हैं, फर्स्ट इज मेल एंड सेकंड इज दैट फीमेल। तो जो फीमेल होती हैं, फीमेल क्या करती है, हमारे एग देती हैं, एग लेज करती हैं। एग देने के बाद जब हमारा एग टूटना शुरू हो जाता है तो वो किस में टूटना शुरू होता है, लार्वा में। लार्वा में टूटना शुरू होता है। लार्वा में टूटने के बाद जब ये यहाँ पर लार्वा में से निकलना शुरू होता है तो इसके साथ में थोड़े थोड़े जो ना फाइबर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, टीनी टीनी थ्रेड्स निकलने होते हैं। वो जो थ्रेड्स निकलते हैं वो कौन सी स्टेज में निकलते हैं, लार्वा की स्टेज में निकलते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो लार्वा की स्टेज में कहाँ पर ये थ्रेड्स निकलते हैं। ओके सो जब ये लार्वा की स्टेज में होता है ना तो कुछ ऐसा होता है हमारा ये। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बारीक बारीक महीन धागे, बहुत टाइनी टाइनी थ्रेड्स, इट इज़ कॉल्ड द फाइबर। ये फाइबर ओढ़ेंगे और ये जो फाइबर्स होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं ये मैं बताऊंगी आपको आगे। तो मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई, थोड़ी जूम करके दिखाई कि जब हमारा ये लार्वा स्टेज में होता है ना, एग के बाद जो लार्वा स्टेज आती है उसमें जो फाइबर्स निकलते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं और इन्हीं फाइबर्स का यूज करके हम बनाते हैं फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक। ओके सो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन द लीव्स ऑन द मूलबेरी ट्रीज। जो हमारे फीमेल सिल्क वॉर्म मतलब फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, ये जो बर्ड्स जैसे दिखाई देते हैं सिल्क मॉथ, तो ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, लेट्स ऑन द लीव्स ऑफ द मूलबेरी लीव्स। मूलबेरी लीव्स हो गए ये, यानी मूलबेरी में बोलते हैं, मूलबेरी बोलते हैं सहतूत को। सहतूत की जो पत्तियां होती हैं, जो विलेज में बिलोंग्स करते हैं स्टूडेंट्स उन्होंने देखा होगा गाँव में सहतूत के मूलबेरी के ट्रीज होते हैं बहुत सारे। तो उनकी जो पत्तियां होती हैं ना, मूलबेरी लीव्स, उनके ऊपर जो होते हैं ये सिल्क मॉथ यहाँ पर अपना वो करते हैं, ये लेज, जो लेज मतलब करते हैं, एग्स को लेज करते हैं, वो एग अंडे देते हैं इन मूलबेरी की लीव्स के ऊपर देते हैं। द एग्स हैचेस टू फॉर्म वॉर्म लाइक लीव्स, द एग हैचेस। अब एग इनके हैचेस शुरू होने होते हैं, मतलब वो वार्म अप करते हैं अपने अंडों को, एंड फॉर्म वॉर्म लाइक लार्वा। और उसमें से क्या निकलता है, ये लार्वा की स्टेज निकलती है। यू कैन सी ऑन द पिक्चर, देखो ये जो लार्वा की स्टेज में है हमारे पास, ये लार्वा कहाँ पर है, मूलबेरी की लीव्स के ऊपर सिचुएटेड, और ये लार्वा की स्टेज इसकी यहाँ। तो लार्वा की स्टेज आने के बाद क्या होगा, यहाँ से थोड़े थोड़े फाइबर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपकी जूम करके भी लास्ट अपनी पिक्चर्स में आपको दिखाया था।
द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ आर कॉल्ड द कैटरपिलर, और इसी स्टेज को हम कैटरपिलर कहते हैं, जहां से ये मतलब टाइनी जो फाइबर्स होते हैं वो निकलने स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ये निकलते कैसे हैं ये बताते हैं। इनके जो ये जो लार्वा स्टेज है ना, या आप इसको लार्वा बोल दो या कैटरपिलर बोल सकते हैं। इसका जो हेड होता है ना, इसके हेड के अंदर एक स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, इट हैज द स्पेशल एंजाइम्स। तो जब ये चलता है या थोड़ा बहुत मूवमेंट करता या रेस्ट की पोजीशन में भी होता, तो इसके हेड से एक एंजाइम से सीक्रिएट होता। तो वो एंजाइम सीक्रिएट होता, उसके कारण क्या धागे मतलब एक जाल नेट तरह का बुनता चला जाता। इट इज कॉल्ड द फाइबर्स ऑफ सिल्क, ये सिल्क के फाइबर्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ इसके हेड्स वो थ्रेड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वी हैव टू लर्न इट दैट, हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ मूल वेरी की ट्री जो ट्रीज होता है उसकी लीव्स पे ये सारा प्रोसेस होता। कैटरपिलर्स और सिल्क मॉथ, इसी को हम कैटरपिलर्स और सिल्क मॉथ कहते हैं, इसकी इस स्टेज को। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये मूल वेरी का लीव्स आपने देख ली, ये पूरा ट्रीज देख लिया, ये देखो इसके फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये हमारा जो लार्वा यानी जो कैटरपिलर है वो कैसे मतलब अंडे में से हैचेस हुआ, और कैसे उसने अपने यहाँ पर फैब्रिक एंजाइम सीक्रेट किया अपने हेड से, और यहाँ पर क्या हुआ फैब्रिक कलेक्ट होने शुरू हो गए। नेक्स्ट, when the silkworm is ready to enter the next stage, जैसे ही ये silkworm अपनी next stage में enter करता of its development, development मतलब उसकी body develop करती grow करती, called pupa, और उसी इस stage को कहते हैं pupa कहते हैं। it is the stage of pupa. इट फर्स्ट वीव्स और नेट, सबसे पहले हमने देखा था ये नेट के जैसा एक वीविंग करता है, एक नेट्स के जैसा जाल जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसके द्वारा जाल बनता चला जाता है टू होल्ड इटसेल्फ, और उसको होल्ड करता इटसेल्फ अपने आप से एंजाइम सीक्रेट करके एक नेट वीविंग करती, इसकी ये वाली स्टेज जो पुपा स्टेज है। नेक्स्ट, इट्स स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्विंग्स साइड टू साइड, जो इसका हेड होता है जैसे मैंने अभी बताया साइड टू साइड एंजाइम सीक्रिएट होते हैं ऑन द फॉर्म ऑफ फिगर 8, जो लास्ट वाली फिगर में अभी दिखाया था आपको। द सिल्क कवरिंग स्पन बाय द सिल्क मॉथ ऑफ द सिल्क वॉर्म ऑफ द सिल्क मॉथ इज कॉल्ड द कोकोन। और अब इसके बाद जब ये नेट बुन दिया इसने, जब ये पूरे फैब्रिक फाइबर्स निकलने स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद ये पहुंचता अपनी नेक्स्ट स्टेज में, इट इज कॉल्ड द कोकोन। ये वाली स्टेज क्या कहती है इसकी, हम इस स्टेज को कहते हैं कोकोन। कोकोन आपको कॉटन जैसी दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये पूरा फाइबर में अच्छे से कन्वर्ट हो गया। When the pupa develops fully from an adult, जब पुपा किस में डेवलप हो गया, एक एडल्ट में। एडल्ट मतलब वो इस स्टेज में आ गया कि वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी एग्स भी दे सकता है, और मतलब बड़ी स्टेज होगी एडल्ट उसकी। एडल्ट सिल्क मॉथ देन द कोकोन स्प्लिट, तो कोकोन क्या होता है स्प्लिट्स, टूटना शुरू हो जाता है, स्प्लिट अप, ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट। और इसके बाद ये मतलब ये स्टेज क्या होती खुलनी शुरू हो जाती, और इसके खुलने के बाद यहाँ से क्या सिल्क के फाइबर्स सिल्क का प्रोडक्शन प्राप्त होता। द एडल्ट सिल्क मॉथ व्हेन लेज मोर एग्स, जब एडल्ट सिल्क मॉथ होता बहुत सारे अंडे देता, बहुत सारे जो एग्स होते हैं उनको लेस करते हैं। इन दिस वे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ इज कंप्लीटेड। तो उसके बाद क्या होती है हमारी जो बहुत सारे अंडे देंगे, फिर वो अंडे क्या होंगे हैचेस होंगे, उसके बाद क्या होंगे वो अपने कैटरपिलर स्टेज में आएंगे, उसके बाद पुपा की स्टेज में आएंगे, और उसके बाद कोकोन, और कोकोन से बाद में हम सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिल्क की पूरी हिस्ट्री क्या हो जाती कंप्लीट हो जाती। स्टूडेंट्स, इन 7th स्टैंडर्ड बुक्स द टॉपिक इज़ वेरी क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल और बहुत ही लॉन्ग दे रखा। मैंने कोशिश की, आई ट्राई दैट कि आपको मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करा सकूँ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सो आप इस वीडियो को देखना और समझना, इसको अंडरस्टैंड करना कि हमने किस किस स्टेज में कैसे कैसे सिल्क मॉथ को अच्छे से देखा और पढ़ा। चलो लास्ट में एक बार फिर इसकी लाइफ साइकिल में आपको एक फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने देखा था कि जो सिल्क मॉथ है ये एडिड सिल्क मॉथ है। यहाँ पे एग को हैचेस किया, एग्स गया लार्वा में, लार्वा इज कॉल्ड द पुपा, ऑल्सो इसको पुपा और लार्वा दोनों कहते हैं।
उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये ब्रेकर स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बनता है हमारा कोकोन, और कोकोन इस स्टेज में आता है कि पूरा का पूरा ये जो मौत होता है, कोकोन बिल्कुल अलग हो जाता है और यहाँ से अपने